हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निवासी। देखिए, सब तो हो गया है। अब कहते हैं ना, अब कर्म की चिंता है। अब तक तो मेरे को जिसने जो जो काम दिया बखूबी निभाया। मैंने शादी का काम पूरा किया, ये सब किया, बताई थी मैंने आपको। अब मैं निकल चुकी हूँ दतिया, झांसी। कहते हैं ना, यूपी में 80% सीट है 80% सीट, क्योंकि ये है लोकसभा का चुनाव। और लोकसभा के चुनाव को जीतने के लिए अगर सबसे मेन मुद्दा है तो यूपी, मध्य प्रदेश, यूपी जगह पे ही 80% सीट है। बाकी सीटों से किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। अगर वहाँ की 80% सीट मिल गई तो बाकी की सीटें आए ना आए कोई मतलब नहीं रहते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ की 80% सीट खाने, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था। और आज से नहीं, आज जब मैं बगला मुखी चैनल चालू की तो उसके पहले से आज करीबन हो गया 15 साल। 15 साल पूरे हो रहे हैं इस काम को। 15 साल पहले मैंने इस कहते ना बगला मुखी की सिद्धि की थी। मेरे गुरुजी हैं, तो उनका नाम कभी नहीं लेना भूलूंगी, कैलाश महाराज नाम है। पीएचडी किया उन्होंने। आज ही उनसे बात हुई मेरी। जब मैं बोली थी ना आपको बहुत पहले, जब मैंने शुरुआत की थी पूजे की, तो मैं सारी सिद्धियाँ की थी। लेकिन मैं हमेशा ही बोलती थी कि मैं बताऊँ किसको, सबको, कि मैं किसकी पुजारी हूँ। विंध्यवासिनी तो मेरी कुल देवी है ना। तब उन्होंने कहा था कि तूने इतनी सिद्धियाँ की तो बगला मुखी की भी कर ले। तब मैंने बगला मुखी की पहली बार सिद्धि की थी, जिसमें मुझे याद है कि जब पहली बार सिद्धि की थी आज से 12-15 साल पहले, तब मैंने कम से कम मेरे ख्याल से 50 लोगों का हवन करवाया था अपने घर में। फ्लैट में रहती थी, छोटा सा फ्लैट था 550 स्क्वायर फुट का। उसमें 50 लोगों का हवन कराया था। तब सक्सेस पाके डायरेक्टली वसई के बंगले में पहुंच गई थी। हालांकि कुछ लोगों ने कोशिश किया निकलवाया बंगले से, तो भी मेरी माता रानी, क्योंकि बगला मुखी की पूजा करने वाला कभी हारता नहीं है। मंत्र ही वैसा है, ओम लीम बगला मुखेसर दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशिन सावा। तो लाख कोशिश की लोगों ने मुझे बंगले से उठा के रोड पे लाने की और जितने लोगों ने रोड पे लाने की कोशिश की, सबके सब रोड पे मार खाते घूम रहे। मैं तो तब भी बंगले में थी और आज भी बंगले में हूँ। और इसी पूजा के आधारित अब मैं जा रही हूँ यूपी के 80% सीट खाने, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि जिसको मैंने अपना इष्ट माना है, क्योंकि बगला मुखी मेरी इष्ट है। इनकी पूजा से मेरा नाम चलता है, इनके ही नाम से मेरा चैनल चलता है। तो मुझे तो आज तक कोई हरा पाया नहीं है और ना हरा पाएगा। और जिनकी पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, ये मंत्र में इतनी ताकत है कि दुश्मनों की जिह्वा को माने खींच के रखा है, मतलब उनकी जबान को लगाम लगा के रखा है और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है। चाहे इंसान कितनी भी अपनी मति लगाएगा, वो आगे नहीं आ पाएगा। और बाकी कुछ पर्सनल लोगों को कहूँगी कि भाई अलर्ट हो जाओ। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, मतलब 3 क्या 4, बहुत बार मना किया। जिसको जो करना है करो। आज गाली नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे भाई लोग भी मेरे साथ है, अच्छा नहीं लगता। जिसको जो करना है करो, मना नहीं है। लेकिन मैंने 50 बार बोला, मेरी चीज़ों पे और मेरे लोगों पे ध्यान मत दो, क्योंकि मैं आप लोगों की चीज़ों पे, आप लोगों पे ध्यान नहीं देती हूँ। तो कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा, जिस बात का घमंड है वो बात ही खत्म होगी, क्योंकि बगला मुखी का पूजा ही ऐसा है। सुंदर अगर इंसान अप्सराओं के जैसा सुंदर रहे या देवताओं के जैसा सुंदर है ना, उसको कुरूप और पागल करने का दम हम में रहता है। अघोरी अपनी औकात पे जब आता है ना, तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को बिगाड़ देगा। तो वेट करो। मेरे लिए 7 दिन की सिद्धि, 40 लाख जप हो चुका है, 11 लाख जप मात्र बाकी है। और मैं जिसकी जीत करने जा रही हूँ, मुझे 101% नहीं, 1000% भरोसा है कि जीत इस बार उसकी ही होगी। बाकी जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ तो चालू हो चुका है कुछ लोगों को इलेक्शन में बहुत बड़ी तादाद में मदद करने वाली थी मैं। फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं मुझे, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। क्यों नहीं उठा रही हूँ? क्योंकि जब हमने फ़ोन किया था हमारी शादी में, तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था। बताओ यार, मैंने इतना तक कहा था कि तुम्हारे सारे इलेक्शन का खर्चा मैं करूँगी। अपने रंग रूप पे, अपनी चीज़ों पे इतना घमंड मत करो, क्योंकि हम अघोरी ऐसे है ना, शमशान में लाशों की हड्डियाँ चुरा के खाते हैं, ठीक है। और तुम्हारा खून कैसे चूसेगी मेरी शक्तियाँ, वो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ ये मामले में। सामने वाले ने क्या सोचा कि चलो ये तो भाई वो क्या औरत जाते क्या कर लेंगे, हम बता देंगे कि हम जरा काम में थे, इलेक्शन में बिजी थे। कोई बात नहीं, बनवाओ सबसे वीडियो। अरे बहुत बड़े बड़े लोग आपकी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनवाओ, पैसे भी उनसे ही मांग लो, ठीक है ना। पैसे खर्च हो जाएंगे, ताकत खर्च हो जाएगी, आपकी मेहनत हो जाएगी, लेकिन वोट तो आने चाहिए। वोट लाना नहीं लाना, किसको जिताना है किसको नहीं जिताना, वो सब हमारे हाथ में है।
और एक वादा है मेरा, जिस तरह से मेरी लड़कियों की शादी बिगाड़ी है, मैंने 10 लड़कियों की शादी अच्छे से की थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि 50 की पूरी करूं। अगर मैंने उसी कसम से, माता रानी की कसम, अगर 10 वोट भी तुम्हारे डब्बे में आ गए ना तो मेरा नाम बदल देना। तुम लोगों अपनी कोशिश में, मैं लगूंगी अपनी कोशिश में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मेरे से पंगा लेने में आपका ही बुरा है। मैं तो यहाँ पे पूरा, कहते हैं ना, जी जान लगा के पूरी दुनिया से दुश्मनी लेके, मुझे कितने लोगों ने मना किया था कि जिन लोग के नाद में मत लगो, मुझे ऐसे भी पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, तो भी मैंने सब लोगों को बाजू में रख के साथ देने को सोचा कि चलो एक लकड़ी से 4 लकड़ी बनेगी तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन कैसे ना, आदमी के अंदर ये एटीट्यूड था, सब लोग को ये था कि भाई हम लोग पे बहुत ज़्यादा, हम लोगों को पसंद करते हैं, ये है वो है, ऐसा ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता है। मेरा तो ये था कि समाज का काम है, समाज में मदद करेंगे, 2 लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे सब अकेले खाने को देख रहे थे। तो चलो, मेरा काम जिनके लिए कर रही हूँ, तो विद्या देवी पहुँच रही है यूपी का 80% सीट खाने, और जिसको सीट मिलेगी वो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। आप लोग टिकट लेके वोट तोड़ते हो, हम लोग मंत्रों के जरिए वोट तोड़ेंगे। देखो मज़ा मैं क्या करती हूँ। ये बात तो पक्की कि जिस मकसद से जा रही हूँ, मैंने सटवाई आई को मेरी पहले ही, वो कहते ना, उनको न्योता दे के चल रही हूँ, उनका भोग और उनकी, कहते ना, ओटी भर के चल रही हूँ। और वादा है मेरा, मैंने उनसे कहा है, मेरा ये काम होते ही ना 11 बकरों की बलि दे के पूरे गाँव को खाना खिलाऊंगी मैं। और मेरे मस्तान बाबा तो है ही, मेरे सैलानी बाबा है, हक सैलानी या सैलानी बाबा ने भी मेरी लाज रखी, नहीं तो मेरी इज्जत उतारने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी थी। अब तुम सबकी बारी नंगा होने की, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। खुले लफ्जों में चैलेंज देती हूँ कि तुम लोगों को कोई पूछता भी नहीं है, तुम लोगों को कोई पूछता भी नहीं, तो भी तुम लोग को इस बात का घमंड है कि 24 घंटे मुंह फुला के रहना है ना, जबरदस्ती का फुटेज खाना, सामने वाले को अपने कदमों में झुकाना। माता रानी की कसम, ऐसा हाल करूंगी ना कि तुमको, अगर तुम्हारे घर का कुत्ता भी पूछ लिया ना तो मेरा नाम बदल देना। ये बात याद रखना, क्योंकि मुझे जरा भी पसंद नहीं। मैं इतनी बड़ी पुजारी होके भी कभी घमंड नहीं दिखाती हूँ, लोगों को लेके चलना पसंद करती हूँ। लेकिन तुम जैसे लोग क्या करते हो, मैं, तुम लोगों को भगवान ने शक्ल सूरत नहीं दी तो इतना घमंड है। भगवान ने करे कुछ दे दिया होता तो क्या करते, मेरे को लगता है पूरा दुकान, कहते ना, पूरी दुनिया में आग लगा देते। तो चलो, अभी तो सिर्फ तबीयत खराब हुई है, अभी तो हर तरह की बीमारियां शरीर में है। अभी तो बाकी का काम मैं 11 दिन में करूँगी। शक्ल सूरत सब खत्म, किसी को कुछ नहीं बचेगा। मेरा शादी बिगाड़ा ना, अब मैं तुम्हारा बिगाड़ूंगी। मैंने पहले ही वादा किया था, जो मेरी शादी में अड़चन डालेगा उसके साथ जो मैं करूँगी फिर मैं डिसाइड करूँगी। क्योंकि मैं एक बार छोड़ भी दूँ, मेरी शक्तियाँ छोड़ेंगी नहीं। मैं अपना प्रॉमिस पूरा करके रहूँगी। मैंने उस वक्त सब कुछ बहुत बर्दाश्त करके सबको माफ़ किया, अब नहीं माफ़ करूँगी। अब मेरे हाथ में सब कुछ खेल। अब तुम्हारा गेम विद्या देवी बजाएगी, मज़ा देखो। उसके बाद सब लोग चाहे मुंह फुला के बैठो चाहे गांड फुला के बैठो, सामने वाला तुम पर थूकेगा भी नहीं, ये मैं वादा करती हूँ। देखो क्या करती हूँ मज़ा। तो बहुत शौक है ना मेरे ख्वाजा जी का खाना का अपमान करने का, मेरा अपमान करने का। अगर दुनिया में किसी ने तुमको इज्जत दे दी ना, उसी मेरा नाम रट के बताना, ठीक है। जय माता दी।